हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं मुकेश कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रकृति योग चैनल में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, मधुमेह के बारे में। दोस्तों, मैं आपका ध्यान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की तरफ लेके जाना चाहूँगा। भारत में इस समय हर 100 लोगों में से 12 लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं। ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समय भारत में लगभग 20 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे योगा के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से इस बीमारी को जड़ से किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे डायबिटीज है क्या, इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे हम लोग। सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं कि जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज कहलाता है। इसको हम थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज ही हमारे सेल्स का भोजन होता है, जिसकी वजह से हमें एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी मिलती है। सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। अब हम जानेंगे इंसुलिन क्या होता है। हमारे शरीर में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, जस्ट पेट के पीछे होता है। पैनक्रियाज में 4 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स। जो बीटा सेल्स है इंसुलिन सिक्रेट करता है हमारे ब्लड में और इंसुलिन के माध्यम से ही ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंचता है। जब बीटा सेल सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में हमारे सेल्स को सफिशिएंट मात्रा में ग्लूकोज नहीं पहुंचता तो सेल्स डेड होने लगते हैं। जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी किडनी का भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है एक्सेस ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए। किडनी किस तरह से काम करती है? किडनी ब्लड में जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको यूरिनेशन के माध्यम से फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। अक्सर आपने देखा होगा कि टॉयलेट करने के बाद चींटियाँ लगती हैं वहाँ पे, वो इसी का कारण है। हमारी किडनी ब्लड से एक्सेस शुगर को एक्सक्रीट करके बाहर निकालती है। और डायबिटीज़ के केस में सबसे ज़्यादा अंग जो प्रभावित होता है वो किडनी प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा हमारा जो किडनी है वो सबसे जल्दी खराब होता है डायबिटीज़ के केस में। दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों, अब बात करेंगे डायबिटीज़ के सिम्टम क्या है। 99% केसेज में डायबिटीज़ के सिम्टम हमें नज़र ही नहीं आते, बट कुछ सिम्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो सिम्टम है, हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। फ्रीक्वेंटली हमें प्यास लगता रहता है और हमें भूख बहुत ज़्यादा लगता है और हमें यूरिनेशन बार बार, टॉयलेट हमें बार बार जाना पड़ता है और हमें शारीरिक और मानसिक थकान बहुत ज़्यादा लगता है। डायबिटीज़ के केस में हमारा ड्रास्टिकली वेट बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। और अगला है इसका सिम्टम, मसल्स का लूज होना भी डायबिटीज़ का सिम्टम हो सकता है। आँखों से आई साइट का वीक होना भी एक सिम्टम हो सकता है डायबिटीज़ का। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ होने के क्या क्या कारण है, क्या क्या फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डायबिटीज़ के लिए। तो जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो स्ट्रेस लेवल है। हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तो एक कारण बन सकता है डायबिटीज़ होने के। दूसरा पॉइंट है हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज़ होने का। और थर्ड है फास्ट फूड, प्रोसेस फूड और जंक फूड का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना। जब हम अधिक मात्रा में इनका सेवन करते हैं तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स को भी ये समस्या है तो आपको भी होने की संभावना हो सकती है। अगर आप एक्सेस मात्रा में आप सिगरेट और अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी एक कारण बन सकता है। और लास्ट, ओबेसिटी। अत्यधिक आप मोटापे से ग्रसित हैं तो वो भी एक डायबिटीज़ होने का कारण बन सकता है। अब बात करेंगे हम वो कौन कौन सी यौगिक प्रैक्टिसेस है जिनको करके हम अपने पैनक्रियाज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर ही बनना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारे शरीर के अंदर ही बनना शुरू हो जाएगा। हमें इंसुलिन बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे।
आप अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आप पैनक्रियाज आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और इंसुलिन बॉडी के अंदर ही बनना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला जो आसन का अभ्यास करेंगे वो है मंडूक आसन। ये डायबिटीज को क्योर करने के लिए रामबाण आसन है। आप ध्यान से देखें इसको किस तरह से अभ्यास करना है। सबसे पहले इसको करने के लिए वज्रासन में बैठना है। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हिल्स के बीच में अपने बटक को प्लेस करें और दोनों पैर के अंगूठे आपस में टच रहेंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरह से मुट्ठी बनाना है, फिस्ट बनाना है और अपने नाभि चक्र पे, मणिपुर चक्र पे इस तरह से रख देना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करना है ऐसे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाना है। आप इसका अभ्यास कम से कम 5 टाइम्स करें, हर रोज करें। एक बार इसका दोबारा से मैं अभ्यास करूंगा, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वज्रासन में बैठना है, दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे। इस तरह से मुट्ठी बनाना है, अपने मणिपुर चक्र पे रखना है इस तरह से और श्वास छोड़ते हुए आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाए। अब हम बढ़ेंगे दूसरे आसन की तरफ। अगला आसन है वक्र आसन। उसके लिए आप दंडासन में बैठ जाए इस तरह से, दोनों पैर आपस में मिले रहेंगे। आपको राइट वाला पैर फोल्ड करना है नी के बराबर और लेफ्ट वाले नी को क्रॉस करना है आपको इस तरह से। अपने लेफ्ट वाले पैर का एंकल्स पकड़ सकते हैं इस तरह से और राइट वाला हैंड पीछे रहेगा और पीछे की तरफ आपको देखना है ऐसे। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम दूसरी साइड से करेंगे इसको। लेफ्ट वाले पैर को मोड़ेंगे ऐसे और राइट वाले हैंड को क्रॉस करेंगे इस तरह से। अपने पैर के एंकल्स पकड़ सकते हैं और पीछे देखना आपको बैक से। धीरे धीरे आपको वापस आना है, पैरों को रिलीज कर देना। इसके बाद जो अगला आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब उसको करेंगे, वो बहुत सिंपल आसन है और बहुत अच्छा आसन है डायबिटीज क्योर करने के लिए। उसके लिए आपको राइट वाले पैर को मोड़ना है इस तरह से, लेफ्ट वाले बटक से टच कर देना है और लेफ्ट वाले एंकल्स को इस तरह से क्रॉस करना है साइड में और हाथों को दोबारा से क्रॉस करना है ऐसे और दूसरा हाथ पीछे की तरफ। धीरे धीरे वापस। अब हम दूसरे साइड से करेंगे। अब हम लेफ्ट वाले पैर को मोड़ेंगे और राइट वाले पैर को क्रॉस करेंगे इस तरह से और हाथों को भी क्रॉस करेंगे इस तरह से। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को सीधा करके दंडासन में कुछ देर आराम करेंगे। इसका भी अभ्यास आप करें 4 से 5 बार। बहुत अच्छा अभ्यास है ये डायबिटीज क्योर करने के लिए। इसके बाद अपने मैट पर लेट जाएंगे इस तरह से पीठ के बल। अब अगला आसन करेंगे हम उतान पादासन। उसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने कमर के बगल में रखें ऐसे और श्वास भरते दोनों पैरों को 30 डिग्री पे आपको उठाना है और यहाँ पे कुछ देर के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे वापस। अब उठ के बैठ जाएंगे हम लोग, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। ये 4 आसन है, आपको एवरीडे कर रहे हैं। कम से कम हर आसन को 5 बार करें, तभी आपको मैक्सिमम फायदा होगा, तभी आपकी पैनक्रियाज स्ट्रांग बनेगी, तभी आपके शरीर के अंदर पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू करेगी। अब दोस्तों बात करेंगे वो कौन कौन से प्राणायाम हैं जो डायबिटीज क्योर करने में बहुत ही लाभदायक है।
सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रखे घुटने पे। कपालभाति जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो बहुत धीरे धीरे करेंगे स्ट्रोक, इस तरह से देखिए। एक्टिव एक्सहेलेशन करेंगे, पैसिव इनहेलेशन। आपको एक्सहेलेशन फोर्सफुली करना है, इनहेलेशन अपने आप हो जाएगा। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो बहुत धीरे धीरे करें कपालभाति, इस तरह से बहुत धीरे धीरे। इस तरह से करना। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है वो फास्ट कर सकते हैं, इस तरह से। कपालभाति का कम से कम 10 मिनट अभ्यास करें सुबह और 10 मिनट शाम को करें, तभी आपको मैक्सिमम फायदा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे अगला प्राणायाम जो बहुत ही इफेक्टिव है डायबिटीज मैनेजमेंट में, वो है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अभ्यास हमारे माइंड, हमारे बॉडी और हमारे इमोशन और हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है। तो ये डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके लिए क्या करना है आपको, इस तरह से अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करके प्रणव मुद्रा बनाना है और अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है इस तरह से। लेफ्ट से हम सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस लेने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से बिल्कुल धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर राइट से इनहेल करेंगे हम लोग, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। मैं आपको करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। मैंने 2 राउंड किया। इसमें क्या करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ्ट से सांस लेते हैं, लेफ्ट से सांस लेने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है, फिर राइट को बंद कर देना है, फिर लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। ये 1 राउंड हुआ। आप इसका अभ्यास कम से कम 10 मिनट करें, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसको हाई ब्लड प्रेशर वाले भी कर सकते हैं और जिनको हाई बीपी की समस्या नहीं है वो भी कर सकते हैं। सबके लिए रामबाण अभ्यास है। दोस्तों अब बात करेंगे वो आयुर्वेदिक हर्ब कौन सी है जो हमें डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प करती है। वो आयुर्वेदिक नेचुरल हर्ब का नाम है फेनोग्रेनिक सीड्स, मेथी का दाना। ये हर घर में होता है और इजीली किसी भी किराने के दुकान पे मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाल के रख दें और सुबह सुबह आपको मेथी दाना को चबा चबा के खाना है और उसका पूरा पानी भी पी जाना है। मेथी दाना हमारे शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करती है, इंसुलिन बढ़ा देती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारे शरीर में बढ़ा देती है। गारंटी के साथ आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो धीरे धीरे कम होना, सामान्य होना शुरू हो जाए। जब आप मेथी दाना को खा लेते हैं और उसका पानी पी लेते हैं तो उसके बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। आधे घंटे के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया है, हम वीडियो के लास्ट में अब हम बात करेंगे कुछ हेल्दी टिप्स के बारे में। वो कौन कौन सी हेल्दी टिप्स है जिनको आप एडॉप्ट करके डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा वो कौन कौन से फूड है जिसको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहला, आपको आर्टिफिशियल शुगर का सेवन नहीं करना है। दूसरा है अवॉइड एक्सेस इनटेक ऑफ सिगरेट और एल्कोहल। अगर आप ज़्यादा सिगरेट और एल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको कम कर दें या हो सके तो उसको बंद कर दें पूरी तरह से। तीसरा है आपको फास्ट फूड, पैकेज फूड और प्रोसेस फूड का सेवन नहीं करना है। ये हमारे बॉडी में और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाते हैं जिसकी वजह से हम ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। इन सभी को आपको अवॉइड करना है। दोस्तों अब बात करेंगे आपको क्या क्या खाना है, किस किस चीज़ का इंटेक करना है। आपको फाइबर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी है, फाइबर वाले फूड बहुत ज़्यादा खाने हैं। आप सीजनल वेजिटेबल्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं,
जितना पॉसिबल है उतना खाएं आप। दूसरा है आपको होलसम फूड खाना है, साबुत खाना है आपको। तीसरा है लिविंग फूड खाना है आपको। फोर्थ है आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है हमेशा पूरी तरह से। पानी पीना है, मैक्सिमम जितना पानी पी सकते हैं पूरे दिन में पानी पीने का प्रयास करें। लास्ट बट नॉट लिस्ट, स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखना है पूरी तरह से। इम्पॉसिबल नहीं है ये, अगर आप कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से आप अपने स्ट्रेस को अपने से दूर रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारी नई चीज़ें सीखे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, बाकी लोग जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं वो भी इसको एडॉप्ट करके अपने डायबिटीज़ को पूरी तरह से क्योर कर सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।